ओम नमः शक्ति शिवाय। डियर डिवाइन सोल्स, डियर डिवाइन सोल्स, आप लोग न्यूज़ सुन रहे होंगे। आपने देखा होगा कि न्यूज़ में कि प्लानेट परेड की बात की जा रही है। प्लानेट परेड मीनिंग 6 प्लानेट एक कतार में आ रहे हैं, एक लाइन, एक सीध में आ रहे हैं। 6 प्लानेट जिनमें वीनस, सैटर्न, जुपिटर एंड मार्स है, और यूरेनस एंड नेपच्यून भी है। तो आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तब तक ये 4 प्लानेट तो आ ही चुके हैं, 2 प्लानेट चला जाएंगे। जब तक आपको वीडियो मिलेगा तब तक ये 6 प्लानेट एक कतार में आ चुके होंगे, जिसको न्यूज़ में प्लानेट परेड कहा जा रहा है कि एक कतार में आना। तो जब मैंने ये न्यूज़ देखी तो सडन मेरे मन में क्वेश्चन आया कि ये जो हो रही है यूनिवर्स में, इतनी बड़ी घटना हो रही है, इसका मेरे व्यूअर्स पे क्या इन्फ्लुएंस होगा। ये ये जो परेड हो रही है, प्लानेट परेड कर रहे हैं, प्लानेट एक सीध में आ रहे हैं, मेरे व्यूअर्स की लाइफ को कैसे इन्फ्लुएंस करने वाली है। ये मुझे डाउनलोड आया, मुझे यूनिवर्स का डाउनलोड आया कि मैं यही एनर्जी, इसी एनर्जी को आपको एक्सप्लेन करूं। शायद आप में से किसी के लिए मैसेज होगा, या आप लोगों के लिए मैसेज होगा कि ये जो घटना यूनिवर्स में घट रही है, तो आपको क्या इन्फ्लुएंस करने वाली है। भले ही मैं ऑडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेकिन साथ में आपको कार्ड्स बताती जाऊंगी कि ये एनर्जी किस तरीके से आपको इन्फ्लुएंस करने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ कार्ड आया है 4 ऑफ सोर्ड्स, और उसका क्लैरिफिकेशन आया है 10 ऑफ कप्स। इसका मतलब ये जो प्लानेट जब एक कतार में आ रहे हैं, तो फर्स्ट इंट्यूशन, मुझे फर्स्ट डाउनलोड ये है कि आपका जीवन जो अभी इतना डिस्टर्बिंग था, इतने अप एंड डाउन थे, आप कुछ करना चाह रहे थे, ज़िंदगी किधर जा रही थी, आप आप बहुत सारी डैमनिक अटैक से बचने की कोशिश कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब थी, आप कोई रिश्ता संभालने की कोशिश कर रहे थे और वो व्यक्ति आपको समझ ही नहीं रहा था। मैं किसी लव के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात नहीं कर रही हूँ, मैं हर रिश्ते की बात कर रही हूँ। आप जिस भी रिश्ते को संभालने की कोशिश कर रहे थे, आप संभालने की कोशिश करे जा रहे हैं और वो रिश्ता आपको समझ ही नहीं रहा। सब कुछ डिस्टर्ब जो था, तो वो सारी चीज़ें अब अलाइन होंगी। वो सारी चीज़ें एक स्मूथ वे में अब आगे प्रोसीड होंगी। यानी आप जब आप न्यूज़ देख रहे हो, आपको ये न्यूज़ आप टीवी पे ना देखें तो यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हो। एक कतार में जब सारे प्लैनेट होंगे, तो मुझे डाउनलोड यही हुआ कि आपकी ज़िंदगी में जो ऑब्स्टिकल्स थे वो सब रिमूव होके ज़िंदगी स्मूथ वे में आगे जाएगी। यानी सारे ऑब्स्टिकल्स एक कतार में खड़े करके डिवाइन उनको ख़त्म करेंगे। जैसे जो गलतियाँ होती हैं ना, जब जब कुछ कुछ इनमें, मतलब मैं क्या बोलूँ, मुझे इस टाइम पे ये जो एनर्जी है, इतनी प्यारी एनर्जी है कि जिसको डिस्क्राइब करना मुझे मुश्किल पड़ रहा है। मुझे मुझे वो वर्ड्स नहीं मिल पाते हैं। जबकि मेरे लिए कहा जाता है कि सच भी ये बाई बर्थ है कि मैं बहुत जल्दी बोलती हूँ, लेकिन इस समय इतनी प्यारी एनर्जी है कि मुझे वर्ड नहीं मिल रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में जो भी ऑब्स्टिकल्स है वो ख़त्म करके, जैसे एक कतार में सारी चीज़ें सिस्टमेटिकली, सारी चीज़ें लगा देना, एक के बाद आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ आना, आपके करियर में, आपकी स्पिरिचुअलिटी में, आपके रिलेशनशिप में, नेम एंड फेम भी गेन करना। यानी जो अब तक आपकी इंसल्ट हुई, लोग आपको सही होके भी आपने इंसल्ट सही, लोग आके आपको गलत कह जाते थे, और बड़े ऐसे लोग जिनमें स्पिरिचुअलिटी नाम की चीज़ नहीं थी, वो आपके सामने आके खुद को एक एक बड़ा, बहुत बड़ा भक्त बना बता जाते थे, और आप जान रहे थे कि ये ऐसा नहीं है, उसके बाद भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ता था। हर कोई आपको गलत साबित कर जाता था। तो ये सारी चीज़ें अब खत्म हो रही हैं। जैसे आपका जो स्ट्रगल को, आपके स्ट्रगल को अगर आप ह्यूमन फॉर्म में आप एनालिसिस करें, तो ये जो बहुत उद्दंड चीज़ें आपके साथ रहीं, उसको डिवाइन बिल्कुल पनिशमेंट दे दे के सीधा एकदम संभाल दिया। एक एक बिगड़ैल बच्चे को सुधार दिया, एक डेविल एनर्जी को सुधार दिया। जो आपकी ज़िंदगी में डेविल एनर्जी चली आ रही थी, आपको डिस्टर्ब करे जा रही थी, उसको कंप्लीटली सुधार दिया गया। जो सुधर पाया वो सुधर गया, नहीं तो फिर उसको ज़िंदगी से, आपकी ज़िंदगी से जाना पड़ा। इसलिए ये जो एनर्जी शिफ्ट हो रही है, ये जो प्लैनेट्स एक कतार में आ रहे हैं, आ गए हैं, तो ये आपकी ज़िंदगी को सिस्टमेटिक वे में ला देंगे। हर तरफ जो भी आपने अप एंड डाउन झेले हैं, जो, और रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं लव के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, तो आपके पर्सन जो ऑन एंड ऑफ में थे, वो भी चीज़ खत्म होगी। आपके पर्सन एक स्मूथ, एक प्रॉपर, आपका कम्युनिकेशन
कॉन्सेप्ट बन जाएगा कि आपके पर्सन को एनी हाउ आपसे बात करनी ही होगी, ये रिश्ता एक मुकाम पे ले ही जाना होगा। ये जो हिडन रिश्ता है आपका, इस रिश्ते को पब्लिकली एक नाम देना ही होगा। इस वे में आपके पर्सन आ जाएंगे। और जो भी आपको दुख दे रहे थे, तकलीफ़ें दे रहे थे, आपकी राहों में रोड़े अटका रहे थे, भले ही आप उनको देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो, कोई पर्सन सामने से है वो रिएक्ट कर रहा है उसको तो आप देख पा रहे हो, लेकिन जो एनर्जीज़ जो सूक्ष्म जगत में जो एनर्जीज़ हैं, जो नेगेटिव एंटिटीज़ हैं, उनको तो आप देख भी नहीं पा रहे हो और वो आपको इन्फ्लुएंस कर रही थी, लेकिन अब वो नहीं कर पा रही हैं। एक एक तरह से एक ऑरा आपके आस-पास क्रिएट कर दी गई, आपकी ज़िंदगी की, आपके गुड लक के चारों तरफ एक ऑरा क्रिएट कर दी गई कि इसके अंदर अब कोई नेगेटिव एंटिटीज़ नहीं आ सकता। जैसे अ, जैसे आर्मी खड़ी होती है ना बॉर्डर पे कतार में, ऐसे एंजल्स खड़े हुए हैं आपकी यूनियन के प्रोटेक्शन में, आपकी प्रॉस्पेरिटी के प्रोटेक्शन में, आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के प्रोटेक्शन में। आप एक डिवाइन सोल हो जिसके भी ये वीडियो मिला है, आपको हर तरीके से प्रोटेक्ट किया जा रहा है। आपकी ज़िंदगी की जितनी भी उबड़-खाबड़ जो ज़िंदगी थी, रफ़ जो वे था बिल्कुल, वो सब खत्म, एक स्मूथ वे में अब ज़िंदगी आगे जा रही है। अब ज़िंदगी की गाड़ी ड्राइव करते हुए आपको हिचकोले नहीं लेने पड़ेंगे, आपको धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। और इसमें सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है, वो आपकी चैरिटी का है। आपने जो चैरिटी की है, आप भले, मैं ये नहीं कर रही हूँ कि आपने बहुत लाखों करोड़ों अगर लुटाए होंगे, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। लाखों करोड़ों लुटाने के लिए संपत्ति ही की ही ज़रूरत नहीं होती, उतना उतना बड़ा दिल भी होना चाहिए। मैंने बहुत ऐसे लोग देखे हैं, धनवान बहुत हैं लेकिन दिल बहुत छोटा है, देते हुए बहुत तकलीफ़ होती है। मैंने बहुत ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास देने के लिए पैसा नहीं है लेकिन उनका दिल करता है कि मैं सब कुछ लुटा दूँ। आप इस कैटेगरी के हो, आपके पास जो भी है, जितनी भी आपकी क्षमता है उस लेवल पे आपने चैरिटी की है और ये चैरिटी आपके जीवन के सारे दुःख दर्द मिटा रही है। इस वीडियो के बाद आप अपनी ज़िंदगी में चेंज देख पाओगे और पॉजिटिव चेंज देखोगे और ये चेंज ऐसे होंगे, ऐसे चेंज आएँगे कि जो लाइफ़ टाइम के लिए आपको सुकून देंगे। हो सकता है बड़े बहुत सालों से आपने आपने कोई इच्छा की हो या आप अपने पर्सन से सेपरेट हुए हैं तो काफ़ी टाइम से आपने वेट किया हो, किसी जॉब का या अपना कुछ स्टार्टअप करना हो उसका आपने वेट किया हो कि अब करेंगे तब करेंगे। जिस चीज़ का आपने लंबे समय से वेट किया है, वो चीज़ें वो यूनिवर्स ने में वो घटनाएँ अलाइन अलाइन होना शुरू हो गई हैं। अब वो चीज़ें आपको मिलने लगेंगी। आपके एंसेस आपने अगर फ़ील किया कि आप पे एंसेस्टर्स कर्स था, तो वो एंसेस्टर कर्स अब जा रहा है आपका। ये प्लैनेट जो एक एक कतार में आ रहे हैं, ये आपसे कह रहे हैं, ये आपको बता रहे हैं कि आपके एंसेस्टर कहीं जहाँ-जहाँ, जिस-जिस डायमेंशन में फँसे हुए थे, जहाँ भी वो फँसे हुए थे, वहाँ से डिवाइन ने उनको निकाल लिया। आप एंसेस्टर कर्स के लिए जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो काम कर रही हैं, उनका इन्फ्लुएंस हो रहा है और उन प्रैक्टिसेस के इन्फ्लुएंस से आपके एंसेस्टर्स बहुत खुश हैं और आपको बहुत सारे गिफ्ट दे रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े-बड़े गिफ्ट आने वाले हैं। सबसे बड़ी बात है आप हर तरीके से प्रोटेक्टेड हो। अभी अभी तक क्या था कि आप केवल डिफेंसिव एनर्जी में रहते थे। अपने को बचाने की कोशिश करते थे। आप सनातन से हैं तो कवच वगैरह करते होंगे, किसी और रिलीजन से हैं तो अपने प्रोटेक्शन के लिए जो भी चीज़ें होंगी वो आप करते होंगे। प्रोटेक्शन, आप डिफेंसिव एनर्जी में थे। लेकिन अब आपकी ऑरा इतनी स्ट्रॉन्ग कर दी गई है, आपको इतना इतना ज़बरदस्त कवच पहना दिया गया है। डिवाइन ने डिवाइन यानी आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं वो आपके साथ है, एंसेस्टर्स आपके साथ हैं, एंजल्स आपके साथ हैं। ए सिर्फ एक एक लेयर नहीं, एक से ज़्यादा लेयर हैं आपके प्रोटेक्शन में। प्रोटेक्शन की जैसे चक्रव्यूह बनाया जाता है, ऐसे आपके चारों तरफ चक्रव्यूह बना दिया गया है ताकि कोई नेगेटिव एंटिटीज़ एंटर ना करने पाए। चक्रव्यूह हुआ, अम, एक क्रॉन्च व्यू होता है, कमल व्यू होता है। तो डिवाइन ने अलग-अलग तरीके के व्यू बना रखे हैं आपकी ऑरा के चारों तरफ, ताकि कोई नेगेटिव एंटिटी आप तक ना पहुँच सके और जो एंटर करने की कोशिश करे, तो वो बच के वापस ना निकले। उसका दी एंड होना तय है। और बहुत ज़्यादा अटैक आपके फाइनेंस पे किए गए थे। आप फाइनेंशियली ग्रो ना कर सकें, इस पे बहुत ज़्यादा आप पे अटैक किए गए थे। लेकिन ईश्वर ने ये जो घटना घट रही है, ये आपको मैसेज दे रही है सारे प्लैनेट के एक कतार में आने का कि वो जो नेगेटिव कार्मिक अकाउंट थे जिसकी वज़ह से आप प्रॉस्पर नहीं हो पा रहे थे, वो सब आपके ख़त्म हो रहे हैं। अ, आप कुछ अगर ऐसा कर रहे हो, एकादशी का व्रत कर रहे हो तो उससे आपके वो नेगेटिव कार्मिक अकाउंट जिनकी वज़ह से आप प्रॉस्पर नहीं हो पा रहे थे, वो ख़त्म हुए हैं। और
आपको वो एनर्जी मिली है कि जिससे अब आप अटैकिंग एनर्जी में आ पा रहे हो। देखो, आप जितना अटैकिंग एनर्जी में रहोगे, उतना ही आप फ़ायदे में रहोगे, उतना ही आप सुरक्षित रहोगे, उतना ही आप ग्रोथ कर पाओगे। अगर आप ऐसा सोचते हो कि अ, एक एक ये कहा जाता है कि बहुत लोग इसको फ़ॉलो भी करते हैं कि भई हमें किसी को कोई कष्ट नहीं देना है और अपना कर्मा क्रिएट ना हो। सबसे बड़ी बात होती है, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में, सोलमेट जर्नी में, तो ये एक बहुत बड़ा ये कॉन्सेप्ट हो जाता है कि अब कर्मा क्रिएट ना हो। कर्मा क्रिएट तो होगा ही अगर आप ये सोच के करोगे कि ये मुझे करना है, ये मेरा काम है। अगर आप ये सोच के करोगे, करता तो वो है, इस बॉडी में बैठ के कर वही रहा है। अगर आपने ये सोच लिया कि वो कर रहा है, तो आप कुछ भी करो, वो कर्मा क्रिएट नहीं होने वाला। लेकिन जब हम ये सोचते हैं कि हमारा कर्मा क्रिएट ना हो जाए, इसलिए बहुत सारे काम हम नहीं करते हैं। तो वो काम जो करने थे और हमने सोचा कि कर्मा क्रिएट ना हो जाए, हमने वो काम नहीं किए, तो इससे भी हमारा एक कर्मा क्रिएट हो गया। जो काम तुम्हारे सामने दिया गया था, तुमने मिसकॉन्सेप्ट में आ गए कि हमारा कर्मा क्रिएट ना हो जाए, वो काम नहीं किया, इसलिए अब इसका तुम्हें कर्म फल मिलेगा। इसलिए कर्म करो या ना करो, याद रखो कि कर्ता तो ईश्वर ही है। आप साँस ले रहे हो, ये भी कर्म है। इसलिए आप ये नहीं कर सकते कि हम कर्म नहीं करेंगे, हम ये वाला कर्म नहीं करेंगे। ये वाला आपने चूज़ तो किया कि मैं ये वाला कर्म नहीं करूँगा, इसका मतलब अभी आपका मैं ज़िंदा है। मैं कौन होता हूँ कि मैं ये कर्म नहीं करूँगा? मैं कर्म नहीं करूँगा, इस ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ईश्वर कर्म नहीं करे, अगर ईश्वर कोई काम करना नहीं चाहता है, तो वो नहीं कर रहा है। आपको ये सोचना है ईश्वर की मर्ज़ी नहीं है इस काम करने की, वो नहीं कर रहा। और जो काम सामने आ गया है, उसको आप कर रहे हो, तो ईश्वर की मर्ज़ी है, वो कर रहा है। इसलिए इस कॉन्सेप्ट से बाहर निकलें कि मुझे ये काम करना है, ये नहीं करना है। जो होता जा रहा है आपकी बॉडी से, वो ईश्वर कर रहा है। आपकी बॉडी में जो सोल है ना, वो ईश्वर का ही रूप है। ईश्वर ने ही ने एक सूक्ष्म रूप अपना बना के आपकी बॉडी में डाला हुआ है। तो वो ईश्वर ही है, वो कर रहा है तो ठीक, नहीं कर रहा है तो ठीक। महाभारत का आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। अ, अर्जुन ने गांडीव रख दिया था कि भैया मैं नहीं लड़ना, अपने गुरुओं पे वार कैसे करें? जिनकी गोद में खेले थे, उन पे हम वार कैसे करें? तब भगवान ने यही समझाया था। भगवान शांति दूत बन के गए थे कई बार, भगवान नहीं चाहते थे युद्ध हो। लेकिन जब कर्म भूमि में आ गए हो, युद्ध क्षेत्र में आ गए हो, तो भगवान ने यही समझाया कि तुम ये सोच क्यों रहे हो कि तुम कर रहे हो? मुझे समर्पित होकर कर्म करो ना। तुम ये कर्म अपने लिए कर ही नहीं रहे हो, तुम इसलिए कर रहे हो कि ये विधि का विधान है, ये तो होना ही है। तुम्हारे गुरुओं की मृत्यु ऐसे ही होनी है, ऐसा ही विधि का विधान लिखा गया है, तुम्हें धर्म के लिए लड़ना है। इसलिए सब कुछ मुझे समर्पित होके कर्म करो। तो वही हुआ, पांडवों ने भगवान को समर्पित करके कर्म किए कि ईश्वर की यही प्लानिंग है, ईश्वर की यही मर्जी है। उन्होंने अपना जब विराट रूप दिखाया था, तो उसमें ये दिखाया था कि सब उनसे ही, एक तरफ से क्रिएशन हो रहा था, एक तरफ से निकलते आ रहे थे और दूसरी तरफ उनके मुंह में समाते जा रहे थे। तो अर्जुन को समझ आया है कि लीला तो सभी ने की है, यही उत्पन्न कर रहे हैं, यही विनाश कर रहे हैं, मैं बीच में हूँ ही कहाँ? जब मैं कहीं हूँ ही नहीं, तो करने वाला तो यही है और ना करने वाला भी यही है। इसलिए इस कॉन्सेप्ट से आप बाहर निकलें कि मैं ये करूँगा या नहीं करूँगा। अगर आपके सामने ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है, जहाँ आप पे अटैक हो रहे हैं, आपको परेशान किया जा रहा है, तो आप तुरंत अगेंस्ट एक्शन लें और ये सोच के लें कि जैसे भगवान ने अर्जुन से भीष्म पितामह को बाणों की सैया पे शयन करवा दिया था। वो परमात्मा का ही प्लान था। डिवाइन का प्लान क्यों था? क्योंकि वो उनका एक कार्मिक अकाउंट था। वो भीष्म पितामह का एक कार्मिक अकाउंट था, जिसकी वजह से उनको ये शैया पे जाना ही था, इस बाणों की शैया पे उनको जाना ही था। और धर्म मतलब शांति की स्थापना, ह्यूमैनिटी को सर्व करने वाले, यानी कौरव ह्यूमैनिटी को सर्व नहीं कर रहे थे। अगर फिजिकल फॉर्म की अगर बात करें, तो अ, भीष्म पितामह तो अर्जुन भी मानते थे, दुर्योधन भी मानता था। भगवान कृष्ण को अर्जुन भी पूजते थे और दुर्योधन भी चाहता था। लेकिन और दोनों ही सनातन से थे। तो यहाँ मैं धर्म की बात नहीं कर रही, यहाँ मैं हैबिट की बात कर रही हूँ। मैं मैं बिहेवियर की बात कर रही हूँ कि धर्म क्या है? बिहेवियर। आप दूसरों को जीने नहीं दे रहे हो, ये धर्म नहीं हो सकता। मैं उसकी बात कर रही हूँ। ये दूसरों को ना जीने देने वाले लोग हर रिलीजन में हैं और दूसरों की परवाह करने वाले लोग हर रिलीजन में हैं। इसलिए आपको सिर्फ़ ये मानना है कि मैं अकर्ता हूँ, मैं करने वाला कुछ नहीं हूँ, और फिर मैं भी मैं वर्ड है ही नहीं, कर्ता वो है। सारी एनर्जी मैं से हटा के उधर शिफ्ट करो कि करने वाला वही है। जब आप इस एनर्जी में आ रहे हो और आपको इस एनर्जी में लाया जा रहा है, ये जो मुझे ये काम करना है, ये नहीं करना है, यही एक बहुत बड़ा एक तरह से अप एंड डाउन्स है कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना। कैसे आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये करना है या नहीं करना? ऊपर वाला जो परिस्थिति सामने ला रहा है, वो कीजिए।
अगर कोई काम डिसाइड कर भी रहे हो कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना है, तो वो आप डिसाइड नहीं कर रहे हो। ईश्वर कह रहा है कि हाँ, ये करना है और ये नहीं करना है। इसमें भी आपको यही सोचना है, मैं ये करूँगा या नहीं करूँगा, ये नहीं सोचना है। ईश्वर डिसाइड कर रहा है कि उसको ये करना है और उसको ये नहीं करना है। हर बात में, हर चीज़ में, हर कर्म में ये सोचिए, साँस भी ले रहा है तो वो ले रहा है। अभी वो बैठा है ना इस बॉडी में, तो वो ले रहा है इस बॉडी में साँस, क्योंकि उसको अभी इस बॉडी की ज़रूरत है। तो वो काम कर रहा है इस बॉडी में, तो वो साँस भी ले रहा है। सारे कर्म वही कर रहा है। ये वीडियो वो रिकॉर्ड कर रहा है और आपके रूप में वही सुन रहा है। उसकी मर्ज़ी हर जगह वही वही है। जब आप इस एनर्जी में आओगे ना, तब ये सारे प्लैनेट एक कतार में आ रहे हैं। यही मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से आप लोगों की एक यही बहुत बड़ा बैरियर रह गया है, लास्ट बैरियर यही रह गया है कि आप लोग अभी भी ये मान रहे हो कि ये काम मैंने किया है, ये नहीं किया है। आपने कुछ नहीं किया, आप डिसाइड करने वाले भी कोई नहीं होते हो। ईश्वर ने ये काम किया है, ईश्वर ने नहीं किया, उसकी मर्ज़ी, वही डिसाइड कर रहा है कि उसको क्या करना है, वो नहीं करना है। आपको अपनी एनर्जी शिफ्टिंग में जानी है कि सब कुछ वो कर रहा है, सारी दुनिया उसकी और वो हमारा। इस कॉन्सेप्ट पे जितनी जल्दी आप आ जाएँगे, ये वीडियो आपसे कनेक्ट कर जाएगा कि सारी दुनिया उसकी है और वो मेरा है। इसी एनर्जी में, जैसे ही आप इस एनर्जी में आ जाएँगे, आपके प्लैनेट अलाइन हो जाएँगे। प्लैनेट का मीनिंग है आपकी ज़िंदगी के ऑब्स्टेकल्स रिमूव हो जाएँगे और हैप्पीनेस यानी कतार में खड़ी होंगी अपॉर्च्युनिटीज़। एक के बाद एक खुशियाँ कतार में खड़ी होंगी आपके घर आने के लिए, आपके जीवन में आने के लिए, और ये होगा ज़रूर। ये वीडियो आपको दिया ही इसलिए गया है ताकि आप अपना ये कॉन्सेप्ट चेंज करें। आप यानी मैं का वजूद नहीं, मैं वर्ड ही हटा दो, डिक्शनरी में ये वर्ड है ही नहीं। सिर्फ ये है कि वो है, वो यहाँ भी है, वो यहाँ बैठ के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, आपके रूप में सुन रहा है। दूसरे कहीं हंस रहा है, कहीं रो रहा है, हर बॉडी में बैठ के वही कर रहा है, वही वही हर जगह वही है, वही है। आप किसी भी रिलीजन से हैं, आप ये मानिए हर जगह वही है। जब आप ऐसा मान रहे हो तो प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में इतनी आ रही है, इतनी आ रही है कि लोग जो चलने वाले होंगे उनके उनके सीने पे सांप ज़रूर लौटेंगे। आप इतने ज़्यादा प्रॉस्पर कैसे हो रहे हो? और आपको इस एनर्जी में, और आपको इस ये जो वीडियो क्यों दिया गया है, इसका एक मेन मैसेज जो मुझे समझ आ रहा है, जो डिवाइन मुझे गाइड कर रहे हैं, कि आपको ये वीडियो इसलिए दिया गया है कि आपको कुछ किन्हीं लोगों के अगेंस्ट, किन्हीं सिचुएशंस के अगेंस्ट आपको एक्शन लेना है। और उस एक्शन को लेने से आप डर रहे हो, आप सोच रहे हो कर्मा क्रिएट ना हो जाए। इसीलिए आपको ये वीडियो दिया गया है। डिवाइन ये कह रहे हैं कि ये जो एक्शन तुम्हें अगेंस्ट में लेना है, ये मेरा गाइडेंस है। ये एक्शन मुझे लेना है और तुम्हारी बॉडी में रह के लेना है। और तुम अपने दिमाग को चला रहे हो और दिमाग की बात सुन रहे हो। जबकि ये एक्शन मुझे लेना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो आपके लिए जैसे भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था अर्जुन को। मुझे ऐसा लग रहा है कि भगवान कृष्ण यहाँ पे आपको अपना अर्जुन बना के आपको मैसेज दे रहे हैं कि ये जो अगेंस्ट, किसी के अगेंस्ट आपको जो एक्शन लेना है, वो तुम ले लो और मुझे समर्पित करके, क्योंकि वो एक्शन मैं करवा रहा हूँ। तुम तो एक मीडियम हो मेरा, मैं करा रहा हूँ, वो एक्शन ले लो। जिसके अगेंस्ट आपको एक्शन लेना है, आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हो, आप उसको समर्पित करके ले लो, क्योंकि वो ईश्वर के जिस रूप को आप मानते हैं, वो आपसे कह रहे हैं कि ये एक्शन लो, भले ही वो किसी के भी अगेंस्ट हो, आपके क्लोज से क्लोज के अगेंस्ट क्यों ना हो, वो एक्शन लो। क्योंकि डिवाइन को पता है कि वो सोल कैसी है, आप नहीं डिसाइड कर सकती कौन सी सोल कैसी है, डिवाइन को सब पता है कि कौन सी सोल कैसी है। तो जो भी अगेंस्ट एक्शन हो सकता है, आप जिस जॉब में हो, आपको बॉस के अगेंस्ट एक्शन लेना हो, ये भी हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है अपनी फैमिली में, आपकी फैमिली में जो बड़े लोग हैं, अब मैं यहाँ ये बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही हूँ कि बड़ों का सम्मान ना करो, मैं ये सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े लोग अपनी रूढ़ बाध्यता में कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा देते हैं जो बिल्कुल जेन्युइन नहीं होते, जो बिल्कुल हेल्पफुल नहीं होते जूनियर्स के लिए। एक एक जनरेशन गैप भी आ जाता है, लेकिन मैं यहाँ बड़ों का सम्मान करने के लिए पूरा सपोर्ट कर रही हूँ, आपको बड़ों का सम्मान करना है, लेकिन ऐसे लोगों को एक्शन लेना है जब आप जैसे ट्विन फ्लेम सोल, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ट्विन फ्लेम सोल में जर्नी में हो और समाज जातिवाद को फॉलो करता है, समाज धर्मवाद को फॉलो करता है, तो यहाँ पे आपको जातिवाद और धर्मवाद के अलग जाके अगर आपका यूनियन हो रहा है, तो फिर यूनियन को आपको क्लेम करना है। यहाँ पे नहीं मानना है कि जातिवाद कुछ है, धर्मवाद कुछ है, अगर आप ट्विन फ्लेम सोल में जर्नी में हो। ऐसे ही जहाँ ऐसी सिचुएशन आ रही है जब आपके बड़े भी ऐसी गलती कर रहे हैं जो जो ह्यूमैनिटी को हर सर्व नहीं कर रही हैं, जो मानवता के खिलाफ है, वहाँ आपको अगेंस्ट जाना है। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आप लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो, क्योंकि यहाँ 2 ऑफ कप्स का कार्ड है और उसका क्लैरिफिकेशन का स्टार है। आप ट्विन फ्लेम भी हैं और आप स्टार सीड भी हैं।
किसी प्लानेट से आप आए हो, धरती से नहीं हो आप। और यहाँ चेंज लाने आए हो। आप धरती से हो ही नहीं तो धरती की परंपराओं में क्यों बंध रहे हो आप? धरती की परंपराओं से बंधने के लिए आप आए नहीं हो, धरती के वाइब्रेशन में चेंज लाने के लिए आए हो। धरती माँ की वाइब्रेशन में चेंज लाओगे आप। अब यहाँ आपको ध्यान रखना होगा, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप किसी डिवाइनली गाइडेड जर्नी में नहीं हो या डिवोटी नहीं हो और परंपराओं का विरोध करो। अगर आपको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं तो बिल्कुल आप जो ईश्वर आपको गाइड कर रहे हैं उसको फॉलो करो। बट आपको कोई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस नहीं हो रहे हैं तो प्लीज़ फिर आप अपनी परंपराओं को, अपने परिवार के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको ब्रेक डाउन ना करें। मैं ऐसे ही लोगों की बात कर रही हूँ, ऐसी सोल्स की बात कर रही हूँ जो स्पिरिचुअल पाथ पे जा रही हैं। उनके लिए संसार का नियम कायदा मायने नहीं रखता। माँ मीरा के लिए संसार का नियम कायदा मायने नहीं रखा था। इसलिए जो डिवोटीज़ हैं उनके लिए मैसेज है कि आप वो करें जो आपकी सोल कह रही है। आपकी सोल में आपको ये गाइड किया जा रहा है कि इसके अगेंस्ट एक्शन लेना है तो आप समर्पित कर दो उसको कि वो ईश्वर कह रहा है कि एक्शन लो, इसके अगेंस्ट तो मुझे लेना है। मुझे क्या लेना है, वो ले रहा है एक्शन, मैं थोड़ी ना ले रहा हूँ। ऐसे ही आपकी विक्ट्री होगी। अगर आपको जीतना है, आपको थर्ड पार्टी से जीतना है, आपको नेगेटिव एंटिटीज से जीतना है, अपने जॉब में आपको बेटर सिचुएशन चाहिए, आपको अपना सोर्स ऑफ इनकम स्टेबल चाहिए, स्पिरिचुअलिटी में आपको डेप्थ में जाना है, भक्ति आपको बढ़ानी है, तो उनके लिए आपको क्विक एक्शन और रिस्क टेकिंग बनना पड़ेगा। क्विक एक्शन लेने वाला और रिस्क टेकिंग आपको बनना पड़ेगा। रिस्क रिस्क से मत डरो क्योंकि आपके साथ ईश्वर है। आप जब इस एनर्जी में आओगे कि आप रिस्क टेकिंग हो जाओगे, तब जाके आपकी ज़िंदगी में सारी चीज़ें सही होंगी। और ये वीडियो आपको दिया ही इसीलिए गया है कि आपको इसी एनर्जी में लाया जा रहा है। आपको यही गाइडेंस, ये जो प्लैनेट अलाइन हो रहे हैं, ये आपको यही कह रहे हैं कि अ, देखिए मोती में हम धागा पिरोते हैं तो बहुत बार हम सुई का सपोर्ट लेते हैं कि सुई में डाल के मोती डाल डाल के वो हम माला बनाते हैं। तो थोड़ा-सा स्ट्रिक होना पड़ेगा तब ये खुशियों की माला आपकी पिरोई जाएगी। थोड़ा-सा आपको स्ट्रिक होना पड़ेगा। और आप लोग हो सकता है कि अभी तक इस एनर्जी में रहे होंगे, आप लोगों ने डिसीजंस होल्ड करके रखे होंगे। जो डिसीजंस आपने होल्ड करके रखे हैं वो अब ले लीजिए। आप सोच रहे हो कि मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता, मेरा प्यार जा चुका है, अब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बस अब परमात्मा की तरफ जाना है। तो परमात्मा की तरफ जाना है ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि आत्मा जन्म पे जन्म लेती है परमात्मा के लिए। बट अगर ये सोच रहे हो कि नहीं मेरा ट्विन, मेरा सोलमेट चला गया, वो अब नहीं आएगा, अब कुछ नहीं हो सकता, तो ये आपकी बिल्कुल नासमझी है। कि उसको आना तो आपने रोक दिया कि वो नहीं आ सकता। अब आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं आ सकता तो वो कैसे आएगा फिर? आपको ये माना ट्विन में आप लोग ट्विन जर्नी में हो, सोलमेट जर्नी है, तो आपको ये मानना है कि हम तो यूनाइटेड हैं। क्योंकि मुझे यहाँ आपकी एनर्जी में ऐसा लगा, आपके आपने अपनी एनर्जी में बहुत सारे ब्लॉकेज क्रिएट कर रखे हैं। एक तो आपने होल्ड कर रखा है, दूसरा आप होपलेस हो रहे हो, आप डिवाइन की ब्लेसिंग रिसीव नहीं कर रहे हो क्योंकि आप मैं मान रहा है ना, अभी मैं का वजूद है ना, आप ये मानो कि सब कुछ ईश्वर ही है, तो वो डिवाइन की ब्लेसिंग्स आप ले पाओगे, रिसीव कर पाओगे, डिवाइन का गाइडेंस, आप अपना इंट्यूशन को फॉलो कर पाओगे। आप डिवाइन से अभी तक कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे लेकिन अब कनेक्ट हो गए क्योंकि प्लैनेट अलाइन हो, मतलब एक कतार में आ गए हैं, तो अब आप रिसीव कर पाओगे डिवाइन के मैसेजेस को, इंट्यूशन को फॉलो कर पाओगे। और आप डिटैच भी हो रहे हो, संसार से डिटैच होकर काम नहीं चलेगा। आप जिनको भी ये वीडियो मिला है, आप लोगों को इसलिए नहीं चुना गया कि आप कंदराओं में जाके भक्ति करें, साधना करें। आपको चुना गया कि आप गृहस्थ जीवन में रह के साधना करोगे। आप एक तरह से मैं बोलूँ कि गृहस्थ साधु बन के रहोगे। आप गृहस्थ में रहोगे लेकिन आप साधना करोगे। और आपको फाइट करनी पड़ेगी। आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, महाभारत पूरी आपके दिमाग में चल रही है। इन सारी चीज़ों से निकलने के लिए सिर्फ़ आपको एक बात माननी है कि जो करने वाला ईश्वर ही है। सब कुछ ईश्वर कर रहा है, आपको सिर्फ़ ये मानना है। ऐसा जब आप मानोगे तो आपकी लाइफ़ में न्यू बिगिनिंग होगी, पेंटिकल्स यानी धन आएगा, पैसा आएगा, आपकी जीत होगी, हर तरफ आपकी जीत होगी, लोग आपको फ़ॉलो करेंगे। बस आपको ये इतना चेंज लाना है कि करता तो वही है, किसी के अगेंस्ट एक्शन लेना है तो वो ले रहा है, किसी के फ़ेवर में एक्शन लेना है तो वो लेना है। उसको समर्पित होके यानी अपना गांडीव उठा लो और भगवान भगवान को सौंप दो कि तुमने कहा उठाओ गांडी, उठा लिया, अब इसे तुम चलाओ। बस आप दिखोगे बाण चलाते हुए, वो चल रहे होंगे भगवान के बाण। जब आप ऐसा करोगे, ऐसा करने से थर्ड पार्टी जाएगी। अगर आपके मन में ये है कि थर्ड पार्टी भी तो इंसान है, तो यहाँ डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं कि आप मारक बंद करो। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए वहाँ से देख के नाम लेके मारक बंद करो। किसी और रिलीजन से हैं तो थर्ड पार्टी रिमूव करने के लिए जो भी रिचुअल आपके रिलीजन में होते हैं आप बिल्कुल कर सकते हो। क्योंकि ये वीडियो मैं रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ, डिवाइन ने यही अचानक से डाउनलोड दिया, डिवाइन ने यही कहा है कि यही रिकॉर्ड करो, यही वो मैसेज दे रहे हैं, तो करता तो वही है। वो आपको मैसेज दे रहा है कि आपको ऐसा करना है।
तो आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं, वो आपको जो गाइड कर रहे हैं, वो कीजिए। इस वीडियो के थ्रू आपको ईश्वर यही गाइड कर रहे हैं कि आप अपने आप को कर्ता ना मानें। आप ईश्वर को कर्ता मान के हर जगह ईश्वर ही है, वही कर रहा है और ऐसा मान के आप कर्म कीजिए। चाहे किसी के अगेंस्ट लेना हो, चाहे किसी के फ़ेवर में लेना हो। बट आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होने चाहिए। अगर आपको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, तो आप ऐसा एक्शन लीजिए या फिर आपने किसी का कोई अहित ना किया हो, तब आप ऐसा एक्शन लीजिए। बट आप अननेसेसरी किसी को नुकसान ना पहुँचाएँ। ये वीडियो सिर्फ़ उनके लिए है, जिनको डिवाइन ने चुना है, जिनको डिवाइन ने स्पिरिचुअल जर्नी के लिए चुना है, उनके लिए वीडियो है। नॉर्मल जो सोल्स हैं, उनको उनको तो अपना कर्मा पे करना है। तो किसी के अगेंस्ट एक्शन लेने से पहले ये सोच भी ले कि कहीं इसमें आपका कोई फ़ॉल्ट तो नहीं है। अगर आपके कुछ करने से, अगर आपके शांत होने से ये चीज़ें यानी वो इंसान शांत हो सकता था, तो आपको फिर वैसे वर्क करना है। लेकिन आप डिवाइन जर्नी में हैं, आप पे डेमनिक अटैक हो रहे हैं, नेगेटिव एंटिटीज़ आपको परेशान कर रहे हैं और लोग आपको साइकिक अटैक दे रहे हैं, दुनिया भर की मतलब अननेसेसरी परेशान कर रहे हैं आपको, तो यहाँ फिर आपको भगवान को समर्पित करके एक्शन लेना है आपको। और ये एक्शन, मेरा कहने का मीनिंग है कि आप अगर सनातन से कनेक्टेड हैं, तो आप महाभारत को अच्छे से समझते होंगे। अगर आप पांडवों की कैटेगरी में आते हैं, आप हर टाइम आप बचपन से ही सताए गए हैं कौरवों के द्वारा, तब आपको गांडीव उठाना है। लेकिन ये ध्यान रख, ये वीडियो आपको मिला है तो ज़रूर आप पांडवों की कैटेगरी में आते हैं। कोई दुर्योधन की कैटेगरी वालों को ये वीडियो नहीं मिला होगा श्योर, क्योंकि डिवाइन मैसेज ही उनको देते हैं जिनको उन्होंने चुना होता है। तो डिवाइन ने आपको ये मैसेज दिया है, तो आप पांडवों की कैटेगरी में ही आते हैं, तभी आपको अपना गांडीव उठाना है और बिल्कुल उठाइए। भगवान को समर्पित करके उठाइए और सोच समझ के निर्णय लीजिए। आप नहीं समझ पा रहे हो, ईश्वर से बात कीजिए, अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। आपकी इंट्यूशन में आपको गाइड किया जा रहा है। लेकिन मैं जो एंडिंग कमेंट है, जो कंक्लूज़न है, वो मैं कह रही हूँ कि आपकी लाइफ में ग्रोथ तभी आएगी जब आप ये सोच के वर्क करोगे कि करता तो वही है, करने वाला वही है। जब आप ये सोच के वर्क करोगे बिल्कुल फ्री होगे, तब आप बिल्कुल, आप किसी भी जैसे कि एक एक पपेट में बहुत सारी स्ट्रिंग लगी होती है, बहुत सारी डोरियों से बंधी होती है एक पपेट। आपकी सारी डोरियाँ एक तरह से छूट जाएँगी, आप बिल्कुल फ्री हो जाओगे, बस ईश्वर करने वाला है। जैसे ही आप फ्री होगे, तब कोई नेगेटिव एंटिटी आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएगी, आपकी आपकी राह में किसी भी तरीके से कोई रोड़ा नहीं अटका पाएगी, क्योंकि उसको क्लू ही नहीं मिलेगा। आपने कंप्लीटली ईश्वर के वजूद को स्वीकार कर लिया ना कि हर जगह तो ईश्वर ही है। तो भला किसी को कौन-सी जगह मिली, कहाँ से आपकी ऑरा में कोई लूप, कोई होल मिल जाएगा जहाँ से वो आपकी ऑरा में एंटर कर सकता है। कोई नेगेटिव एनर्जी एंटर नहीं कर पाएगी। लेकिन यहाँ जो मेन गाइडेंस बार-बार आपको दिया जा रहा है कि आप ये मानें कि करने वाला ईश्वर है। उसको समर्पित करके आप कोई भी कर्म कीजिए। आपको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हो रहे होंगे, आप कीजिए, आपकी ज़िंदगी में हर खुशी आएगी। जीत आपकी निश्चित है। एक के बाद एक अवसर, सुअवसर खड़े हैं, एक के बाद एक खुशियाँ खड़ी हैं। बस आपको ये एक्शन लेना है और यही गाइड आपको किया जा रहा है। ये जो प्लैनेट एक कतार में आए हैं और एक कतार में आए हैं, इस वजह से आपकी लाइफ में चेंज, सारे पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, हर तरफ आपकी लाइफ में ग्रोथ हो रही है। लेकिन साथ में आपको ये गाइड किया जा रहा है कि ये प्लैनेट इसी वजह से आए हैं, आपको इस एनर्जी में डालने के लिए, आपको आपके आपकी एनर्जी में ये इन्हेंस लाने के लिए कि आप ये एक्सेप्ट कर पाओ, ये फ़ील कर पाओ। एक्सेप्ट करना, दिमाग से एक्सेप्ट करना बात अलग होती है, दिल से ये फ़ील कर पाओ कि करने वाला ईश्वर है। ये इसका, इस वीडियो का मेन मैसेज है कि करने वाला ईश्वर है। जब आप ऐसा कर रहे हो ना, तो आपके कप्स भी एक्सचेंज हो रहे हैं। आप आप ईश्वर के लव को धरती पे फैला पा रहे हो। द स्टार का कार्ड है यहाँ पे, द वर्ल्ड का कार्ड है। दूर तक ख्याति फैलेगी आपकी। आप पे सबकी नज़र है, आपके एंसेस्टर की, एंजल्स की, सबकी नज़र है आप पे। तो इसलिए आपको जो गाइडेंस दिया गया है यहाँ से, वो फॉलो कीजिए। अगर आप मैरिज की दहलीज पे हैं, तो आपकी मैरिज भी हो रही है, किड्स भी होंगे आपके। बट आपको गाइड किया जा रहा है कि आपको अपने लिए एक्शन लेना होगा। सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट पे आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि आप डिवाइन जर्नी में हैं। आपको ईश्वर ने चुना है, इसलिए आपको ये वीडियो मिला है। ईश्वर के गाइडेंस को फॉलो करते रहिए। मेरी शुभकामना है कि आप सबका जीवन, भौतिक और आध्यात्मिक जीवन पूरी तरह से सफल हो।